चलिए बन गया सबका। आजकल आज का भी तो आसान ही क्वेश्चन है। नहीं, सब बन गया। अच्छा मिलाइएगा, लास्ट में बताएंगे कौन कौन बनाने हैं। देखिए, आज जो आपका है दशमलव भिन्न का सेट 5 है ना। इसके बाद आपका खत्म हो गया। अब इसका ये खत्म हो जाएगा, इसमें अब क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद आपको घटांग करनी आपका स्टार्ट कर देते हैं। घटांग करनी बचा है ना अभी। घटांग करने के बाद देखिए, घटांग करने में टोटल लगभग 60 क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60 हुए तो 20 या 60 20 क्वेश्चन करके दे देंगे तो कम हो जाएगा। 3 सेट में घटांग करनी खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर लॉग पढ़ा देंगे। लॉग के बाद फिर एपीजीपी पढ़ा देंगे। इस तरह से चीज को खत्म करेंगे। चलिए, जो पहला सवाल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर कभी दशमलव वाला संख्या का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना रहेगा, तो सबसे पहले दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिएगा। जैसे देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, लेकिन यहाँ 1 अंक है, तो इसको इस तरह से दशमलव के बाद पहले अंक बराबर कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक आपको बनाना है। इस तरह से बना दी। इसके बाद फिलहाल दशमलव को छोड़ दीजिए। जैसे 108 है, 36 है और 90 है। अब इसका पहले जो कहेगा एलसीएम निकालने तो एलसीएम निकालिए, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ एचसीएफ निकालना है आपको। तो कॉमन कीजिए, इसमें 9 कॉमन होगा। उसके बाद इसको कॉमन कीजिए, कितना कॉमन, 2 हो जाएगा, 6, 2 और 5। अब तो कॉमन कुछ नहीं ना आएगा, तो इस सब को हम लोग गुना कर देते हैं, तो यही हम लोग का एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 9 दूना कितना, 18। लेकिन इस संख्या का एचसीएफ 18 है, हमको निकालना है दशमलव वाला संख्या का एचसीएफ। तो करना क्या है, देखिए एचसीएफ पहले निकाल लीजिए और जितना अंक के बाद दशमलव था उतना अंक के पहले दशमलव यहाँ भी बैठा देना है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेना है। उसके बाद एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकालिए, एलसीएम कहेगा एलसीएम निकाल लीजिए। और उसके बाद फिर दशमलव जितना अंक के बाद था सब जगह उतना अंक के बाद यहाँ भी बैठा देना है। इस तरह का अक्सर पूछता है एग्जाम में, आसान सवाल। अच्छा बनाइए इसको। देखिए, लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालना है, तो दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिए। देखिए 2 अंक है ना, यहाँ यहाँ 1 अंक है, यहाँ अंक है ही नहीं, तो दशमलव के बाद 2 अंक बनाइए सब जगह से। इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद 0.09 हो जाएगा। दशमलव फिलहाल छोड़िए, तो यहाँ 300, 270 और 9 हो जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालिए। देखिए 3 कॉमन आएगा पहले, 1 0 0 और 9 0 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसके बाद 5 कॉमन कर लीजिए। देखिए 20 पंचे 100, 18 पचे 90 और यहाँ 3 हो जाएगा। और कॉमन कितना आएगा, 3 को भी कीजिए। देखिए 20, 6 और हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तो कॉमन कहाँ, 2 और आ जाएगा। 2 को कॉमन कीजिए तो 10, 3 और यहाँ 1। अब सबको आपस में सिर्फ गुना कर लेना है, यही आपका एलसीएम कहलाएगा। अच्छा, सबको गुना कीजिए कितना होता है, सबको गुना करना है। देखिए 5 तिया 15 कीजिए, 5 तिया 15 और 15 तिया 45 दूना 90 और 90, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब 2700 हो जाएगा, यही ना। लेकिन हमको दशमलव वाला संख्या का एलसीएम चाहिए, तो हो जाएगा कितना। देखिए 27 और 0.00, 2 अंक के पहले दशमलव है, 2 अंक के पहले, यानी 27 आपका आंसर हो जाएगा। 27 इसका आंसर होगा। 27 इसका आंसर होगा। बनाइए, अगला सवाल को बनाना है। देखिए, इसमें भी एलसीएम निकालना है, दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिए। देखिए 0.54, 1.8 एगो जीरो लगा दीजिए, 7.20 लगा दीजिए, दशमलव खत्म कीजिए तो 54, 180 और 720। अब इसका एलसीएम कहता है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 को कॉमन कीजिए, 9 छक्की 54, 9 दूना 18, मतलब 20 बार में 9 अट्ठी 72, एगो जीरो लग जाएगा। और कॉमन कितना आएगा, 2 को कीजिए, 3, 10 और 40, फिर 10 कॉमन आ जाएगा, 10 को कीजिए, 3, 1 और 4 हो जाएगा। अब कॉमन नहीं आएगा तो सबको गुना कर लेते हैं। सबको गुना कीजिएगा तो ये एलसीएम कल आएगा। 4 तिया 12 और 9 दूना 18, तो 12 गुना 18 180, एगो जीरो और हो जाएगा 1800। 4 तिया 12 और 9 दूना 18, 18 और 12 कितना, 216 और एगो जीरो और लगेगा। अब इसके बाद देखिए दशमलव वाला संख्या का एलसीएम निकालना है, तो देखिए 2 अंक के पहले सब जगह दशमलव है ना, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है, तो 21.60, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। 21.60। बस ध्यान में रखना है कि जितना अंक के पहले सब जगह दशमलव था यहाँ पे, उतना अंक के पहले दशमलव लास्ट में बैठा देना है, बस यही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग दशमलव हटा के भी बनाता है, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद अंक सब जगह बराबर रहना चाहिए, तभी दशमलव हटा के बनाइए। चलिए बनाइए इसको। 4 नंबर है ना, देखिए इसमें क्या लिखा है कि 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। देखिए 1 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड को ऊपर रख दिए, 1 घंटा, बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड से इसको भाग कर देना है। कहता है कितना दशमलव भाग होगा, तो इसको सिंपल भाग कर दीजिए इस तरह से। अब भाग कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, तुरंत लग जाएगा। देखिए पहले तो ये भाग लगेगा, नहीं तो दशमलव उतारिएगा तो जीरो, अब फिर दशमलव उतारिएगा तो एगो जीरो, फिर दशमलव उतारिएगा तो एगो जीरो, अभी भी भाग नहीं लगेगा, एगो जीरो और उतारना होगा, यही ना, एगो जीरो और लगाए। अब इसके बाद देखिए कितना बार भाग लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, 2 बार ही लगेगा, तो एगो 2 लिखिए। ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, एगो 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 अंक है, पहले छट गया। 1 अंक है तो ये भी तो होगा नहीं, ये दोनों में कौन होगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 वाला उत्तर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि भाग देंगे तभी निकलेगा, हमको ऑप्शन चाहिए ना, बस ऑप्शन का हेल्प लेके बना लेना है। 3600 से भाग दे दीजिए दशमलव के बाद। देखिए 3 अंक है, 2 है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 1 लीटर पानी का भार 1 केजी हो। देखिए 1 लीटर पानी का भार जो है कहता है 1 केजी केजी हो, 1 केजी के बराबर, ये नहीं बोला है, 1 केजी हो, मतलब हो गया कि दोनों बराबर है। अब फिर क्या कहता है कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितना घन मिलीमीटर होगा। देखिए यहाँ आप लोग का उल्टा होगा, मिलीलीटर होगा, लेकिन मिलीमीटर होगा, इस तरह से मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर नहीं, मिलीमीटर वहां कर दीजिएगा। देखिए यहाँ समझिए क्या चीज है, आपसे पूछा है कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितना घन मिलीलीटर होगा। थोड़ा यूनिट का जानकारी आपको होना चाहिए, 2 यूनिट का यहाँ पे प्रयोग होगा। एक होता है कि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसको याद कीजिएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ये 2 बात याद कीजिएगा, हमेशा प्रयोग होता है इसका। अगर यूनिट चेंज करना होगा, जैसे हमको देखिए मिलीमीटर में आना होगा, तो फिर यहाँ तक आना होगा, मिलीमीटर में आना है। अच्छा बताइए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000, तो 1 लीटर की जगह 1000 हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। अब बराबर में 1 केजी है, 1 केजी देखिए हमको ग्राम में चाहिए चीज, यहाँ पे ग्राम में, तो ग्राम में 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 लिख देते हैं। इसको निकालना है तो इधर लिखे, बाया साइड लिखना चाहिए, 1000 ग्राम हो गया। अच्छा बताइए यहाँ क्या लिखे, ऐसे भी ये दोनों देखिए कट जाएगा आपस में, देखिए ई दोनों कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक एक हो गया, मतलब 1 ग्राम अब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमको चाहिए मिलीमीटर में, तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर, 1000, तो यहाँ पे हम 1000 रख सकते हैं ना इसके बदला में, तो 1 ग्राम अब बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी में हमको आंसर भी चाहिए, लेकिन हमको चाहिए देखिए 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम मतलब दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, इसे 0.1 ग्राम। तो अगर आप इस साइड 1 अंक के पहले जीरो बैठाए, दशमलव बैठाए, तो यहाँ भी 1 अंक के पहले बैठा दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 100 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, डी। यहाँ यूनिट का थोड़ा खेल हुआ, 2 यूनिट आपको याद रखना है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब। ग्राम वाला तो जानते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। एक यूनिट चेंज करने वाला पढ़ेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, उसी से ये सब चीज निकलता है, लेकिन उतना नहीं, पहले इसको याद रखिएगा, इसमें उतना तो बता नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा उसको बताने में। देखिए क्या किए,
कि सवाल का 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम, 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम केजी के बराबर हो। तो इसको दोनों को लिख दिए इस तरह से। फिर हमसे पूछा है कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितना घन, घन घन याद रखिए, घन है ना, घन मतलब पावर 3 होता है, घन मिलीमीटर क्यूब, घन मिलीमीटर क्यूब में निकलना है। तो घन मिलीमीटर क्यूब में निकालना है, तो ये दोनों बराबर है। हमको चाहिए 0.1 ग्राम पानी का आयतन, 1 केजी में 1000 ग्राम, और 1 लीटर में लिखा है आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ग्राम का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसके जगह 1000 मिलीमीटर क्यूब लिख दिए। अब हमको चाहिए 0.1 ग्राम, तो एक अंक के पहले इधर दशमलव बैठाए, तो एक अंक के पहले इधर भी बैठाना होगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हटा दिए तो 100 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा, यूनिट चेंज करने वाला बात। चलिए, ये अलजेब्रा का सवाल है, अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें ए का मान दिया हुआ है, हमसे निकालने के लिए कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है, ये निकालना है। देखिए, ऐसा फार्मूला कभी भी मिले, हम एक बार नहीं 10 बार लिखे होंगे इस फार्मूला को, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होगा, 0। लेकिन कब 0 होगा, जब abc का मान 0 हो। तो abc को जोड़ने पर 0 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम इसको एडजस्ट पहले करते हैं, इस फार्मूला पर सेट करने का प्रयास करते हैं, ऐसा ही रहना चाहिए। देखिए, यहाँ a क्यूब है तो बात सही है, लेकिन माइनस बी क्यूब है, वहां प्लस बी क्यूब है, तो इसको हम प्लस बनाएंगे, तो इसको प्लस बना देते हैं, अब माइनस को अंदर भेज देते हैं, फिर गुना होगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। अब फिर इसी तरह यहाँ प्लस होना चाहिए, ये माइनस को अंदर भेज देते हैं ऐसे, फिर ई क्यूब है तो माइनस का माइनस बाहर निकलेगा, गुना होकर वही चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, तो माइनस है भी, अच्छा है। देखिए 3 इंटू ए बी, तो ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जगह आप रखिएगा माइनस बी, और सी की जगह रखना होगा माइनस सी का, माइनस सी है। अब कहीं माइनस माइनस रख दिए तो गड़बड़ नहीं होगा, नहीं होगा, यही चीज लिखा है। आप पूरा को हल कीजिए, यही चीज आपको मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एबीसी होगा, ये 3 हो जाएगा, ये चीज मिल जाता है। अब बताइए, इसमें ए का मान जैसे कि प्रश्न में दिया है, ए का मान है 4.36, बी का मान है 2.39 और सी का मान 1.97 है। अच्छा, यहाँ ए का मान तो ए है, लेकिन बी के जगह क्या है, माइनस बी, और सी के जगह क्या है, माइनस सी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, देखिए ए के जगह 4.36, बी के जगह 2.39 और सी के जगह 1.97। आप इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 0। आप हल कीजिए इसको, तो देखिए ए बी सी के जगह जो वैल्यू था रखने पर 0 हो गया, तो बताइए ये पूरा का मान क्या होगा, 0, 0 इसका उत्तर हो जाएगा, ये पूरा का मान 0 हो जाएगा, ये भाग इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 0 आखिर क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी को जब जोड़े तो इसका मान 0 हो गया। देखिए, तो 0 का मान 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। देखिए, ए के जगह ए है, लेकिन बी के जगह माइनस बी है, तो अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी लिखिएगा ए प्लस माइनस बी, प्लस में लिखिएगा माइनस सी, और जब इसको गुना कीजिएगा तो यही ना बन जाएगा। तो ए बी सी का तो मान रखना है, अब मान रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाता है। 0 के बराबर जैसे ही हो गया तो पूरा सिस्टम का मान 0 होगा, कि इसका मान 0 होता है। इस पे ज्यादा सवाल देखिएगा बना होगा, जितना बनाए अभी तक सवाल, आगे भी खत्म करने में भी हो सकता है, खत्म करने में तो नहीं होना। चलिए इसको हल कीजिए, कितना आया, कुछ नहीं आया। देखिए इसमें क्या चीज है, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ देखिए 2bc दिख रहा है, तो ए बी की जगह bc है, तो bc वाला स्क्वायर देखेंगे, ये दोनों को देखिए। हम क्या करेंगे इसको, देखिए a स्क्वायर, अब माइनस को कॉमन कर लेते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc लिख सकते हैं, फिर गुना होगा तो माइनस बना देगा, तो ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब फिर आगे देखिए नीचे में भी क्या है, ए बी वाला स्क्वायर देखेंगे ये दोनों, तो इसको एक साथ रख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसके बदला में बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर, नहीं इसके बदला में इस होल स्क्वायर और इसके बदला में होल स्क्वायर। अब इसमें जो फार्मूला सेट होगा इस फार्मूला पर सेट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, इस पे सेट करना है। तो इसको सेट करते हैं। देखिए ए की जगह तो ए स्क्वायर है, लेकिन बी की जगह ये पूरा होगा, तब ना बीच में माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये दोनों को एक बार जोड़ के लिखना है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और दोनों को एक बार घटा के लिखना है, तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। घटाएंगे ना तो ई माइनस ई फिर माइनस कर देगा उसको, और नीचे क्या होगा देखिए, ये दोनों को जोड़िए एक बार, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। अच्छा दोनों को घटाइए, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचा आपका, देखिए इसके बाद जो बचा उसका वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि ए की जगह कितना 0.25, बी की जगह देखिए माइनस है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा 0.05, और सी के जगह माइनस 0.5, और नीचे देखिए कितना है, नीचे नीचे जो है ए की जगह 0.25 और प्लस में जीरो, प्लस नहीं होगा माइनस ना, वहां माइनस है, माइनस 0.05, और सी के जगह माइनस में 0.5, ये ना होगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, दशमलव के बाद सब जगह अंक बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एक अंक है तो एक जीरो लगा के बराबर कर लेते हैं, और सब अंक अगर बराबर हो गया तो सब जीरो को हटे, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। जब जोड़ेंगे भी ना तो दुए अंक के पहले या बाद दशमलव आएगा, तो अब दशमलव हटा दिए, थोड़ा जोड़ घटाव करने में आसान हो जाएगा। ऐसे आप सोचिए, देखिए 25 और 5 कितना 30, और 30 माइनस 50 माइनस 20, तो माइनस 20 लिख देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए 25, इधर जोड़िए 55, 5 है, हाँ 5 और 5 कितना, नहीं 50 ना, देखिए 50 और 5 55, तो माइनस 55 और माइनस 25 माइनस 30, यही ना, तो माइनस माइनस खत्म, जीरो जीरो खत्म, तो 2 बटे कितना 3, कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल। अब यही सब चीज है कि पेज आपको मिल गया है, उस पेज को आप जितना बार बना सकते हैं, जितना बनाइएगा उतना दिमाग भी खुलेगा नहीं, इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। हमेशा पेज का सवाल बनाइए, और जहां दिक्कत होगा वीडियो आपको मिल ही जाएगा, और साथ में लिखे कॉपी में उसको भी देख लीजिएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन है, जितना आप बनाइएगा हर टाइप लगभग रिवीजन हो जाएगा। दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए, जब जोड़ घटाव भी कीजिएगा तो दशमलव के बाद अंक उतने रहेगा, दो दो अंक है सब जगह तो दो दो अंक ही आएगा, तो सबका दशमलव हटा दिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए, इसका मान बताइए। देखिए 1/250 से इसका मान निकालना है। देखिए इसको भाग देने के चक्कर में नहीं पड़ जाना, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा, ये तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ जाएगा। सबसे अच्छा क्या होगा, नीचे अगर जीरो जीरो बना सकते हैं तो सोचिए कौन संख्या से गुना कर दे कि नीचे खाली जीरो ही बचना चाहिए। 4 से 25 चौके 100 होता है ना, आप ऊपर भी तब 4 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा नीचे 1000। अब जितना जीरो नीचे होता है उतना अंक के पहले दशमलव आता है, तो यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, और 3 अंक है, 3 गो जीरो है तो 3 अंक इधर बढ़ा के दशमलव बैठाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 0.004। भाग नहीं देना, अगर नीचे कभी जीरो जीरो बन सकता है, जैसे देखिए 1000 बन गया, तो किसी भी संख्या से गुना करके अगर बन गया तो आप बनाइए। इन नियम 5 में 25 में इस सब में लगता है 125 में किससे गुना कर दे कि जीरो जीरो बन जाए। बनाइए अगला, यही ना। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए थोड़ा इसको एडजस्ट करके लिखते हैं। देखिए 0.25 है, प्लस 0.50 और नीचे 0.25 है, और गुना में हो जाएगा 4/9। देखिए दशमलव है तो जीरो नीचे दो गो हो जाएगा, और ये दोनों दशमलव हट जाएगा, 25 से 2 बार में, अब 25 चौके हो जाएगा एक बार में, तो 1 बटे हो जाएगा 4, अब प्लस 2, और गुना में हो जाएगा 4/9। देखिए 4 दूना 8 1 9, 9 बटे कितना 4 गुना 4/9। देखिए ये सब कट जाएगा तो वैल्यू कितना, एक, उत्तर हो जाएगा।
बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको हल करना है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए जैसे कि इसमें इसको थोड़ा लिखिए इस तरह से, जैसे दो प्लस इसका एलसीएम और मत लीजिए, इसे बना लेना है कि दो। देखिए जितना जीरो नीचे होता है उतना अंक के पहले दशमलव आता है, तो इसका मतलब इसको 0.1 लिख सकते हैं। दो जीरो है नीचे तो दो अंक के पहले दशमलव, तो इस तरह लिख सकते हैं। और तीन अंक के तीन जीरो है नीचे में, तीन अंक के पहले दशमलव, तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 2.111 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एलसीएम और नहीं लेना है, 0 दशमलव बैठा दिए, उसके बाद जोड़ देना है, सिंपल। देखिए एक 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 तीनों जुटेगा 2.111 हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या चीज है, 1.001 है और 10.01 है, प्लस 1001 है और नीचे 100.1 है। सबसे पहले दशमलव हटा लीजिए। देखिए दशमलव के बाद तीन अंक, दशमलव के बाद दो अंक, एक अंक कम है तो एक जीरो लगाइए, दशमलव हटाइए। इसके बाद देखिए दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव एक है, एगो अंक है तो एगो जीरो लगा के दशमलव हटा लीजिए, नहीं दशमलव हटेगा तो एगो जीरो ऐसे भी आएगा। अब इसको अगर हल कीजिएगा, देखिए ये कट जाएगा एक बार में, ये 10 बार, इसको कटाइएगा तो ये 10 बार में, तो बचा क्या, 1/10 और प्लस में 10। देखिए 101 ही लिखे, नीचे 10, ये 10 दशमलव कितना, एक, ऑप्शन कौन सा, बी हो जाए। देखिए 10.1 जीरो लिखा है, ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लगा सकते हैं हटा सकते हैं, दो चार ठो और मन होगा तो इसे लगा दीजिए, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई जीरो का वैल्यू होगा लेकिन ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये सब चीज आना चाहिए आपको दशमलव भिन्न। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब कहता है तीन व्यक्तियों ने 3 रुपए, 5.25 रुपए और 6.75 रुपए के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है? एक संतरा का अधिकतम मूल्य बताना है, एक संतरा का अधिकतम मूल्य। देखिए अधिकतम का बात जब करता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, अधिकतम का बात करेगा, अधिकतम मूल्य कितना है, तो कुछ नहीं, आपको 3 और 5.25 और 6.75 का एचसीएफ निकाल देना है, सवाल बन जाएगा। चलिए निकालिए, दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिए पहले, तो यहाँ अंक बराबर अगर कीजिएगा तो इस तरह से कर सकते हैं, दशमलव के बाद अंक आप बराबर ऐसे कर सकते हैं। दशमलव फिलहाल छोड़िए तो 300, 525, 675। अब इसमें कॉमन कीजिए, कॉमन 5 कर लें, अच्छा 6 5 30, 25 भी कर सकते थे, 105 और यहाँ एक, आप 5 दिया 15, 25, फिर 5 कॉमन हो जाएगा तो 12 5 60, 21 और 27, फिर कितना, तीन, तीन कॉमन कीजिए तो 4, 7 और 9। अब तो कॉमन नहीं आएगा, देखिए कॉमन अब नहीं आएगा तो इधर वाला संख्या को गुना करते हैं सिर्फ एचसीएफ, एलसीएम में सबको करते हैं लेकिन एचसीएफ में इसको गुना कीजिएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। तो बताइए गुना कीजिएगा कितना, 75 हो जाएगा। तो देखिए 75, ये तो इस संख्या का एचसीएफ आया, लेकिन हमको निकालना है दशमलव वाला संख्या का, इसका निकालना है एचसीएफ। तो इसका अगर निकालना होगा तो 0.75 रखना होगा, 0.75 रखना होगा, 7.75, तो ई कहलाएगा रुपया। अच्छा इतना रुपया है ऑप्शन में नहीं, तो इसको पैसा में बदल देते हैं। तो पैसा बताइए, 0.75 रुपया को पैसा में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, गुना कर दीजिएगा तो यही निकल जाएगा एक संतरा का दाम, संतरा का अधिकतम मूल्य हो जाएगा, गुना कर दीजिए कितना, 75, 75 पैसा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हुआ, नहीं निकला था, 75 पैसा आंसर हो जाएगा। देखिए सब जगह अगर रुपया लिखा है तो ये रुपया में ही ना आएगा वैल्यू, हमको ऑप्शन पर रुपया में कहीं दिया नहीं, रुपया है भी तो ये मिलेगा नहीं कि 75 रुपया, 0.75 रुपया है, तो उसको हम पैसा में बदल दिए, यानी एक संतरा का दाम 75 पैसा होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको जोड़ना भिन्न को, दशमलव हटाइएगा थोड़ा लफड़ा बढ़ जाएगा, कैसे इसको हल करना है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जैसे लिखा है 5.125 है ना,
125 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.125 जोड़िएगा तो फिर वही हो जाएगा, दशमलव के बाद प्लस में ही रखना चाहिए पूर्णांक लिख के। अब इसको लिखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटेगा 3 जीरो, और इसको कटा दीजिए, ये 8 बार में कट जाएगा। अब हम तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 यानी 5, अब प्लस का अर्थ इसको ऐसे सटा के लिख देना, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। देखिए इसको कटाना है 25 से 8 बार में, तो 1/8 तो 5 प्लस 1/8, तो बीच में तो प्लस ही रहता है, तो 5 प्लस 1/5 पूर्णांक 1/8 हो जाएगा, ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है। दशमलव बार हटाइएगा तो फिर नीचे जीरो आएगा, कटाइए छटाइए तब बनेगा, ऐसे आपका जल्दी बन जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए जैसे इसमें क्या दिया है कि यदि इतना और इतना के अंतर को उसके योग में जोड़े तो प्राप्त होगा, क्वेश्चन सही है ना। देखिए इतना और इतना के अंतर को उसके योग में जोड़े, कहता है कि इतना और इतना मतलब 3.003 2.050 के अंतर, मतलब इसका पहले कहा अंतर कीजिए आपको उसके योग में, तो ये दोनों को योग करना है, योग लिखा है ना, योग में जोड़े, योग में जोड़े किसको अंतर को, मतलब कहने का अर्थ है इसको एक बार अंतर कीजिए, एक बार योग कीजिए और उसको जोड़ दीजिए, यही बात हुआ। तो देखिए ऐसा अगर कभी प्रश्न रहेगा कि दो संख्या को जोड़ेंगे और फिर उसको घटाएंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको दुगुना कर देना है, 2 से गुना कीजिए तो ऑप्शन कौन सी, नहीं समझे, सिर्फ दोगुना कर दीजिएगा बन जाएगा, ऐसे ऐसे याद कर लेना है, नहीं तो सिंपल सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। आपको करना क्या होगा 3.003 और 2.050 और इसको घटाइए, तो यहाँ 3 5 0 9 और यहाँ कितना 0, देखिए ये हुआ अंतर, फिर इसका योग करना है, उसके योग करना है, तो 3.003 और 2.050 इसका योग करना होगा, तो 3 5 0 5, फिर इस दोनों को जोड़ना है, यही ना, नहीं इसका जोड़ना है, अच्छा जोड़िए बताइए, 3 3 3 कितना 6, 3 3 6 और 5 5 10 और 9 1 10 और 5 1 6, देखिए वही चीज आया, कोई इतना टाइम लेगा, हम ऐसे ही बता दिए उत्तर सी होगा। इसमें क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई भी दो संख्या रहेगा, अगर उसको एक बार जोड़ के एक बार घटा के अब फिर जोड़ना होगा तो बड़ी संख्या का दुगना कर दीजिएगा, बड़ी संख्या का दुगना कर देना है। जैसे मान लीजिए दो संख्या x और y, पहले इसको बोला कि जोड़िए तो x प्लस वाई करना है, अब फिर इसका अंतर करने कहेगा तो x माइनस वाई कहेंगे, अब फिर इसको जोड़ने कहेगा तो ऐसे जोड़िएगा, ऐसे जोड़ना है। अब जैसे ही जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 2x हो जाएगा, देखिए x है बड़ी संख्या, इसी का दुगना नहीं हुआ, बड़ी संख्या का दुगना कर दीजिएगा उत्तर हो जाएगा। अगर किसी दो संख्या का योग और अंतर फिर जोड़ना होगा तो बस बड़ी संख्या का दुगना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कहेगा 5 और 3 को जोड़कर और घटाकर अब फिर जोड़ दीजिए तो इसका उत्तर कितना आएगा 10, हाँ नहीं आएगा, अच्छा जोड़ दीजिए 5 3 कितना 8, घटा दीजिए कितना 2, अब फिर जोड़ दीजिए कितना 10, आ जाता है। ऐसे अपने से प्रैक्टिकल करना है बार बार। मान लीजिए कि आपको ऐसे दे देगा 12 दे दिया और यहाँ पे 7 दे दिया, कहेगा कि इसको एक बार जोड़िए एक बार घटाइए फिर जोड़िए, 12 दूना 24 आंसर हो गया। बस इसी तरह मन में आने तो एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखना है, जोड़ेंगे घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, देखिएगा यही चीज मिलेगा। ई होता है मेन ट्रिक, ई कैसे आए, बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको हल कीजिए, देखिए यहाँ क्या है 50 अगुना 5 अगुना 0.05, देखिए कुछ नहीं इसको लिखना का ही। देखिए इसको जब हल करना है दशमलव वाला संख्या को कभी गुना करना होगा तो पहले दशमलव फिलहाल इग्नोर कर दीजिए, समझिए दशमलव नहीं है, अच्छा यहाँ दशमलव नहीं है तो संख्या कितना है 5 है, सिर्फ 5 है, यहाँ कितना है 5 और यहाँ 50, सबको गुना कर लीजिए, 5 गुना 5 कितना 25, 25 पंचे 125, 125 एगो जीरो है तो यहाँ से है ना 50 एगो जीरो रहेगा। अब इसके बाद सिर्फ दशमलव बैठाना है, यहीं पे 2 अंक है और कहीं रहता तो उसको गिन लेते, तो 2 ठो है तो 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ, तो यही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन बी, इस जगह पे दशमलव हो, मतलब पहले गुना कर लीजिए आपस में,
और जे को टोटल दशमलव के पहले अंक होगा या बाद में अंक होगा उतना अंक के पहले बैठा देना, बस गुना हो जाएगा। ये नहीं कि दशमलव हटाए कटाए छटाए उतना कीजिएगा फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। एक और सवाल है, चलिए बनाइए। हाँ सी होगा, बी सी दोनों हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान एक के बराबर है। देखिए एक के बराबर, अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए पहले दशमलव हटाइए, देखिए दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव को खत्म कर दीजिए, दशमलव हटा सकते हैं। अच्छा इसको कटाइए, 7 8 56 और 7 से क्या एक इसका वैल्यू आएगा, नहीं, इसको हटा दीजिए। अच्छा इसको चेक कीजिए, देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक अंक तो दशमलव हटेगा, यहाँ से हटा दिए और ई दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, वो ऐसे उलझाने के लिए दे दिया। दशमलव के बाद खाली जीरो रहे तो वो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको कटाइए, देखिए 7 8 56 7 8 56 1, तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सी को भी देखिएगा तो वही बात है, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव हट जाएगा और ई जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है और ई जीरो का भी वैल्यू नहीं है, तो 7 8 56 7 8 56 तो कितना एक, तो उत्तर ई भी होगा। लेकिन इसको आंसर नहीं करना है, आंसर किसको करना है, बी को। काहे काहे कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा एग्जाम में सवाल में मिलेगा आपको। जैसे कि कभी कभी देखिएगा दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो दो ऑप्शन में जो पहले आएगा उसको टिक करना है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ऐसा ऐसा कभी कभी मिलता है, ये एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल होगा, आर एस अग्रवाल का सेम लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किए। तो जो पहले दोनों उत्तर होगा, दोनों में से ऐसा नहीं कि एगो नहीं होगा एगो होगा, दोनों होगा, लेकिन दोनों में जो पहले आया उसको टिक करना है। तो चलिए खत्म हो गया आपका दशमलव भी। एक बचता है घातांक करनी। घातांक करनी में 60 क्वेश्चन है, 20 या 60 करके उसको खत्म कर लेंगे और इसके बाद 3 क्लास हो जाएगा, मतलब सोमवार मंगल बुध। इसके बाद लॉग पढ़ाएंगे तो पूरा क्लास की तरफ पढ़ाएंगे, पक्का 6:30 बजे शुरू करेंगे, 8 बजे तक चलाएंगे, तो 1.5 घंटा तक होगा तो काफी है। उसमें क्या होगा, लॉग किसको कहते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, बेसिक फाउंडेशन की तरफ पढ़ा देंगे। तो उसको क्लास की तरह साथ में क्वेश्चन भी जितना किताब का होगा वो कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, अब सोमवार को करना है बस।